सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री महाराज जी की आज्ञा हुई है। वास्तव में हमारे महाराज जी समस्त भक्तों के एक दिव्य पुंज हैं। वाह। और जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भक्त का भगवान से मिल जाना उसी प्रकार का संगम है जैसे सागर में सरिता मिल जाती है। भक्त तो भगवान को मिल गया, तद्रूप हो गया। हमारे पूज्य महाराज जी जानकीनाथ जी में लीन होकर साकेत चले गए और हमारे पास रह गई उनकी अनेक स्मृतियाँ। वस्तुतः जब हम उनको याद करते हैं तो हम जानकीनाथ जी को ही याद कर रहे हैं। वाह। पहले शायद भजन में इतना मन नहीं लगता होगा, लेकिन महाराज जी के जाने के बाद से जो उनकी निरंतर स्मृति रही, मुझे भक्तमाल का रहस्य इन्हीं 5 महीनों में समझ में आया। कथाएं महाराज जी की बचपन से सुनी, लेकिन बिना विरह के, बिना वियोग के, महाराज जी हमेशा कथाओं में कहते थे कि भगवत प्राप्ति का मूल्य है लौल्य, व्याकुलता, विरह, तड़प। तो समझ में नहीं आता था। मेरे नाना जी जो मेरे गुरुदेव थे वो भी गए, तो उनके जाते ही महाराज जी ने हाथ थाम लिया था। मेरा ये असमर्थ शरीर जो दुनिया को देख नहीं सकता, जिसमें किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, न मैं विधिवत दीक्षित सन्यासी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन महाराज जी ने मुझे हमेशा इतना मान सम्मान दिया, मुझे कथा करने के लिए प्रेरित किया, मेरी हर कथा में उपस्थित रहे। मैंने जो कहा मेरे साथ चले। पिता और पुत्री का जो एक सहज संबंध होता है, सहज स्नेह होता है, उस चीज को उन्होंने इतनी सुंदरता से निभाया और अपनी हर बात वो मुझे बताते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि वो मुझे कुछ ना बताए। ठाकुर जी की कृपा से, मेरे नाना जी की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो खुद समर्थ महापुरुष थे, लेकिन हर बात में पूछते थे। मुझे याद है एक बार उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मुझे सीसीयू से फ़ोन करवाया। बोल इस डॉक्टर को, बोल कि मेरे 4थे स्थान में गज केसरी है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। और वहाँ से भाग के आ गए। 2015 की बात है। 2013 में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार आ गई थी। महाराज जी की एक ही व्यथा थी, गलता पीठ, जो रामानंद संप्रदाय की एक शीर्ष तपस्या स्थली है। कृष्णदास पहरी जी महाराज का स्थान है। रामानंद संप्रदाय की जो शीर्ष स्थलियां हैं, काशी के बाद जिसका नंबर आता है वो गलता ही है। और वर्षों से वो गलता अविवेकी लोगों के पाश में बद्ध थी। तो महाराज जी की इच्छा थी कि ये मुक्त हो। सरकार आई, वसुंधरा जी ने मुझसे कहा कि तू ही समझ इस केस को, मेरे को ये संतों की पंचायती समझ में नहीं आती। तब 2013 में ये ओरछा का जप यज्ञ का कार्य था। मैंने कहा महाराज जी पहले इसे पूरा करेंगे, फिर गलता का कार्य भी सिद्ध होगा। तो हमने 13 करोड़ नाम जप का काम पूर्ण किया और उसके बाद गलता के लिए आंदोलन शुरू किया। और ठाकुर जी ने उसका भी संयोग बिठाया और उसका फैसला कोर्ट से हमारे अनुकूल हो गया। कोर्ट ने ये मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये मान लिया है कि ये अधिकृत रूप से रामानंद संप्रदाय की ही पीठ है और इसको कोई निरस्त नहीं कर सकता। अब समस्या ये थी कि पीठ है तो पीठ का आचार्य भी होना चाहिए। जैसे रेवासा एक पीठ है,
तो अग्रदेवाचार्य जी हैं। आप जितने भी वैष्णवाचार्य को देखते हैं वो किसी न किसी पीठ के आचार्य होते हैं। तो वैसे ही गलता तीर्थ ये कील देवाचार्य जी की पीठ है। कृष्णदास बिहारी जी के एक तपस्वी शिष्य थे। तो मेरा ये स्वयं का मत था, जो भी भगवती की कृपा से मेरे को पूरे केस की स्टडी करने के बाद समझ में आया। मैं महाराज जी से रोज कहती थी, महाराज जी जब तक आप इस पीठ पर किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करोगे ये कार्य सफल नहीं होगा। महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते थे, मुझसे उन्होंने कम से कम 100 बार कहा कि बेटा इस पूरे भारतवर्ष में साक्षात जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का कोई स्वरूप है तो वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं। महाराज जी इनको, और चूंकि ये बात मैंने कभी महाराज जी से कही नहीं, हमारी चर्चाओं में नित्य यही बात होती थी। महाराज जी एक ही बात कहते थे, राजेंद्र दास जी को सामान्य संत मत समझना, इस समय भी धरती पर विकट परिस्थितियां हैं, इसीलिए राघवेंद्र सरकार फिर से रामानंदाचार्य बनकर इन्हीं के रूप में आए हैं। ये बात उन्होंने मुझे बार बार कही। तो उस समय ये केस चल रहा था, संतों के मन में ये एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि सरकार में वसुंधरा जी प्रीति जी की मित्र हैं, महाराज जी से भी बहुत स्नेह रखती हैं, तो कहीं प्रीति जी वसुंधरा जी से कहकर गलता पीठ रेवासा महाराज जी को न दिला दें। कुछ वरिष्ठ संतों के मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया था। महाराज जी और हम चर्चा कर रहे थे, महाराज जी ने कहा इस भ्रम का समाधान मैं तत्काल करता हूँ। महाराज जी 2015 की ही ये बात है, आपकी कथा उस समय अलबेली शरण जी के यहाँ चल रही थी और आप सी स्कीम में आपका निवास था। सब बड़े बड़े महापुरुष उसमें आए हुए थे, नृत्य गोपाल दास जी इत्यादि, और मुझे ही महाराज जी ने भेजा था सबसे मिलने के लिए कि सबकी राय क्या है गलता के विषय में। जब मैंने सबके हृदय को टटोला तो मुझे ये बात समझ में आई कि महाराज जी का चिंतन बिल्कुल ठीक है। सबके मन में भ्रम है कि महाराज जी को कोई संपत्ति का लोभ तो नहीं है। उसी दिन 2015 में महाराज जी ने रजिस्टर्ड वसीयत लिख दी कि मैं रेवासा पीठ को भी राजेंद्र दास जी को सौंपता हूं, और उसका कोई प्रमाण दूसरा नहीं है। ये बात या तो मुझे पता थी या तिवारी जी को या बिहारी दास जी, हमारे सिवा किसी को पता नहीं थी। और हम ये मानते थे कि महाराज जी की छत्र छाया तो हमारे ऊपर 100 वर्षों तक रहेगी, हम इसको गोपनीय रखेंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे, ऐसा अवसर हमको देखने को ही ना मिले कि महाराज जी की छत्र छाया उठ जाए। इसलिए हमने, क्योंकि इतनी जल्दी और इतने आकस्मिक तरीके से चले जाएंगे, उनका चयन 100% अच्छा था, हृदय से खुशी हुई। महाराज जी के सिवाय इतने बड़े संप्रदाय को संभालने की योग्यता हमें किसी दूसरे महापुरुष में दिखाई नहीं देती, क्योंकि महाराज जी की कृपा से रेवासा वाले महाराज जी और हमारे पूजनीय महाराज जी जैसे वो पिता तो अब ये भाई हैं हमारे, तो हमारे बड़े भाई की कृपा से हमको सब संतों का सानिध्य मिला और बहुत ही सबने हमको बहुत स्नेह और वात्सल्य दिया। हम कहाँ के हैं, क्या है, किस संप्रदाय से है, उस सब से ऊपर उठकर, भेद से ऊपर उठकर, और सबको मिलने के बाद, सबको जानने के बाद ये लगता है कि जैसे राम जी अवधवासियों का, मिथिला वासियों का, किष्किंधा वासियों का, वनवासियों का सबका पालन पोषण करने में समर्थ है, वैसे ही समर्थ सद्गुरु और समर्थ व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे मलुक पीठाधीश्वर। संतों का, संप्रदाय का
सिद्धांतों का, शास्त्रों का और भक्तों का, सबका पोषण करने में ये समर्थ हैं। और ये हम कोई अतिशयोक्ति, क्योंकि अतिशयोक्ति करना हमारे स्वभाव में नहीं है। महाराज जी को पता है कि हमारा स्वभाव बहुत कठोर है और हम कुख्यात भी इसलिए ही हैं कि हम सत्य कहते हैं। कभी भी लेश मात्र हमने गलत बात कही नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि महाराज जी में ठाकुर जी ने वो क्षमता भरी है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है ना, तो ठाकुर जी अपना आवेश किसी न किसी में रख देते हैं। विष्णु पुराण में एक उल्लेख आता है कि जब नागों पर कठिन परिस्थिति आई तो नर्मदा की प्रार्थना से पुरुजित के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। तो अभी सनातन धर्म पर, सिद्धांतों पर, संतों पर कठिन परिस्थिति है, इसीलिए रामानंदाचार्य जी ने अपनी समस्त शक्तियां इस समय हमारे महाराज जी को प्रदान कर दी है। इनकी ओजस्वी वाणी, इनका दिव्य स्वरूप और इनका कारुणिक हृदय। तो महाराज जी ने ये निर्णय जब लिया तो बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर वो समय भी आया, जीव है, आएगा और जाएगा, लेकिन महाराज जी ने अच्छा और सुंदर चयन करके एक दिशा दी और विरक्त किसे कहते हैं ये समझाया। तो केवल राम नाम है। उनकी विरक्ति की ऐसी उच्च अवस्था थी और गलता का समाधान अब हो ही गया है। तो ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि रामानंद संप्रदाय एक हो और समस्त स्थानों को महाराज जी ही अलंकृत करें, विभूषित करें। इस संप्रदाय की समरसता की ध्वजा पूरे विश्व में लहराए। भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति को सुलभ हो। और महाराज जी, मैं बहुत ही असमर्थ, बहुत ही साधारण, अकिंचन एक दीनहीन बालिका हूँ। जो वात्सल्य रेवासा महाराज जी ने मुझे दिया, आपका स्नेह मुझे हमेशा मिलता ही रहा है। बस वही हाथ सिर पर रखिएगा, हमें अनाथ न होने दीजिएगा। क्योंकि ठाकुर जी को सीधा नहीं देखा, लेकिन महाराज जी के रूप में, संतों के रूप में हम ठाकुर जी को देखते हैं। ठाकुर जी का कोई दूसरा विग्रह नहीं हो सकता इन संतों के अलावा, प्रत्यक्ष कृपा करने वालों के अलावा। इसलिए वही वात्सल्य, वही स्नेह बनाए रखिएगा। बस श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप कुछ